वेलकम बैक टू द चैनल स्मार्ट स्टॉक इनसाइट्स। तो आज हम बात कर लेते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स जो है आगे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। देखो दोस्तों, जो पिछले टारगेट सेट किए थे बिल्कुल प्राइस ने वहीं तक टारगेट अचीव किया और वहीं से घूम गया। ठीक है, तो अभी देखो नीचे से तो बहुत बड़ी रैली हो चुकी है और अभी प्राइस जो है कंसोलिडेशन में है। अभी एक पैटर्न बना रहा है जिसे कहते हैं हम फ्लैग एंड पोल। ठीक है, अभी मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये रैली चली है, इसे कहते हैं पोल, ये बन रहा है फ्लैग। एक पैटर्न ये और बना रहा है जिसे कहते हैं ट्रायंगल। अगर इस पैटर्न का ब्रेकडाउन ये नीचे की तरफ दे देता है, अगर 15 मिनट में भी पैटर्न नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे देता है तो इसके टारगेट, नीचे के छोटे छोटे टारगेट आएंगे। 25,000 का लेवल अगर ब्रेकडाउन करता है और उसके नीचे सस्टेन करना शुरू कर देता है, अगर 15 मिनट में भी ये सस्टेन करने लग जाता है तो फर्स्ट टारगेट इसका 900 का हो जाएगा। और अगर इसके नीचे अगर एटलीस्ट 1 आवर में सस्टेन करता है तो 850 एंड 800, ये दो टारगेट नीचे के लिए रहेंगे। बट उसके लिए 25,000 का ब्रेकडाउन होना ज़रूरी है। ऊपर का लेवल है 25,150, इसके ऊपर अगर प्राइस जाता है तो हमें छोड़ देना है। फिर हम 200 और 250 का जो लेवल है ऊपर का, इसके ऊपर प्राइस को सस्टेन होने देंगे, फिर ये प्राइस ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो ये बात रही निफ्टी के लिए। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो देखो यार, बैंक निफ्टी का जो प्राइस है, बैंक निफ्टी के लेवल थोड़े क्रूशियल हैं। इसका जो सपोर्ट है ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी है, इसमें जो लेवल है नीचे का 55,800, इसके नीचे अगर डेली क्लोजिंग होती है, अगर 800 के लें 750 के लें, अगर इसके नीचे हमें डेली क्लोजिंग मिलती है तो ही प्राइस नीचे जाएगा। अदरवाइज़ क्या हो सकता है कि प्राइस यहीं से ट्रैपिंग भी कर सकता है। तो उसका अगर नीचे डेली क्लोजिंग हो जाती है 750 के नीचे, तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 600 का और 500, उसके बाद 500 का टारगेट रहेगा और उसके बाद हमारे को डायरेक्ट मिल जाएगा 55,200 का। तो ऐसे करके 3 टारगेट्स हमारे को मिलेंगे। और अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर के लिए हमारे पास जो लेवल है वो रहेगा 56,500 और 600। 600 के ऊपर अगर डेली क्लोजिंग मिल जाती है हमें तो फिर ही लेवल ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा। अदरवाइज़ क्या है कि ये जो एरिया है 56,600 और नीचे का जो एरिया है ये मार्क कर देता 55,800, ये दोनों जो एरिया हैं हो सकता है कि प्राइस इनके बीच में ही होवर करे और यहाँ पे ही कंसोलिडेशन करे। हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे अगर ट्रैपिंग भी दे दे, अगर नीचे की डेली क्लोजिंग होती है तो ही मुझे लगेगा कि भाई ये जो प्राइस है नीचे की तरफ सस्टेन कर सकता है, मतलब नीचे के टारगेट्स अचीव करने के लिए जा सकता है। वैसे मोस्ट लाइकली तो है कि प्राइस नीचे की तरफ ही जाए अभी, क्योंकि इसकी रैली भी अच्छी खासी चली है और एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, तो ये रिट्रेसमेंट लेने जा सकता है। वैसे भी इसने जो डेली में ब्रेकआउट दिया था, इसने दिया गैप अप में था। ठीक है, गैप अप में ये ब्रेकआउट था, तो ये वाला जो ब्रेकआउट था, ये वाला कैंडल है, ये ब्रेकआउट गैप अप में रहा है। ठीक है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। तो इस पैटर्न का जो ब्रेकआउट होता है, अगर एक बार पहले ये गैप को फिल करने आ जाए और यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले ले, यहाँ के लेवल को वेरीफाई कर ले, तो ऊपर की रैली अच्छी खासी बनती है। तो एक जो नीचे का है रिट्रेसमेंट पेंडिंग पड़ा है। ठीक है, तो हो सकता है कि प्राइस इसको नीचे रिट्रेसमेंट लेने के लिए चला जाए, बट उसके लिए ये जो 55,800 का लेवल है, इसकी डेली क्लोजिंग होनी ज़रूरी है, या एटलीस्ट 4 आवर की क्लोजिंग ज़रूरी है। तो ये प्राइस नीचे की तरफ सस्टेन करेगा मुझे, वरना मुझे लगता है ट्रैपिंग रहेगी। तो इसको अवॉइड करेंगे 15 मिनट और 1 आवर के कैंडल के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स के बारे में। तो यार देखो, सेंसेक्स की आज एक्सपायरी डे है और सेंसेक्स में मूव अच्छे मिल सकते हैं। और देखो यार, नीचे की तरफ स्पेस भी अच्छा खासा मुझे दिख रहा है। देखो स्टार्टिंग से मैं बता देता हूँ, इसमें भी रैली अच्छी खासी हुई है। ये देखो, ये बन रहा है पोल और ये बन रहा है फ्लैग। ठीक है, बट ये जो एक पैटर्न है, यहाँ पे एक ट्रायंगल का पैटर्न भी बन रहा है। हो सकता है कि ये ऐसे फ्लैग में नीचे भी आ जाए। ठीक है, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ कंटिन्यू करे, तो नीचे आने के लिए भी यानी कि इसकी रिट्रेसमेंट पेंडिंग पड़ी है। और रिट्रेसमेंट ये कहाँ तक ले सकता है, तो अगर मैं बात करूँ कि ये सेंसेक्स जो है ये 81,500, इसके नीचे अगर सस्टेन करने लग जाता है 15 मिनट में या 1 आवर में, तो नीचे का अच्छा खासा लेवल ओपन हो जाएगा। 81,000 तक का लेवल है, नीचे का स्पेस अच्छा खासा मिल जाएगा। ये जो पैटर्न है ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, इसको मतलब इसकी अगर इसका ब्रेकडाउन होता है अच्छा खासा, तो फिर ही इसके टारगेट्स अच्छे खासे मिल जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये जो लेवल है नीचे का 81,000 तक का लेवल रहेगा टारगेट हमारे पास। और ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो 82,300, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमें छोड़ना है और फिर ऊपर के फ्लैग एंड पोल वाले पैटर्न के हिसाब से
हमें मिल सकता है, जिसके ऊपर के टारगेट रह जाएंगे। फर्स्ट टारगेट तो 82,800 तक तो फटाफट हिट कर जाएगा, और उसके बाद फिर कुछ वेट करके फिर ऊपर ब्रेक कर सकता है, या मे बी यहीं से नीचे भी आ सकता है। तो मार्केट कैसे भी परफॉर्म कर सकता है, हमारे हाथ में है लेवल सेट करना। थैंक यू सो मच।